दोस्तों, जरा सोचिए, रूस के बर्फीले और खुफिया एयरबेस से अचानक एक ऐसा विशालकाय दानव उड़ान भरता है जिसकी गूंज सुनकर वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना आ जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे भारी और सबसे खूंखार न्यूक्लियर बॉम्बर की, जिसे रूस प्यार से सफेद हंस कहता है, लेकिन अमेरिका और नाटो के लिए इसका नाम ही ब्लैक जैक यानी खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस इसका आकार या स्पीड नहीं है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां आज एक ही सवाल से परेशान हैं। कोल्ड वॉर के जमाने का ये रूसी दानव अचानक अपनी मान से बाहर क्यों आ गया? आखिर क्यों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस महाविनाशकारी मशीन के कॉकपिट में बैठकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया? क्या ये अमेरिका और नाटो को पुतिन का कोई सीधा फाइनल अल्टीमेटम है? जरा सोचिए, जब आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला ये बॉम्बर 40,000 किलो के परमाणु हथियार लेकर अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ता है, तो क्या दुनिया का कोई भी एडवांस डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाएगा? या फिर रूस ने ग्लोबल वॉर की बिसात पर अपना सबसे खतरनाक मोहरा चल दिया है? आज के इस वीडियो में हम रूस के इसी अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र और Tu-160 बॉम्बर के उस डरावने सच को डिकोड करेंगे जिसने सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। तो इस मास्टरमाइंड जियोपॉलिटिकल गेम को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रूसी दानव की खौफनाक ताकत और पुतिन के इस ताजा मास्टरमाइंड गेम को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट चुकी थी। 1970 और 80 के दशक का वो कोल्ड वॉर का दौर। अमेरिका ने उस वक्त अपना एक बेहद खतरनाक और सुपरसोनिक बॉम्बर B-1 लांसर बनाकर सोवियत संघ की नींद उड़ा दी थी। अमेरिका को लगा था कि आसमान पर अब सिर्फ उसका राज होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका यहीं एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने रूसी इंजीनियरों की जिद को कम आंक लिया था। अमेरिका के उस B-1 लांसर को जवाब देने के लिए रूस की मशहूर टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे दुनिया आज Tu-160 के नाम से जानती है। जब यह विमान पहली बार बनकर दुनिया के सामने आया तो इसे देखकर अच्छे एविएशन एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। यह आकार में अमेरिका के B-1 लांसर से भी बहुत बड़ा था, उससे कहीं ज्यादा भारी था और उसकी रफ्तार अमेरिका के बॉम्बर से भी तेज थी। रूस ने इस विमान को पूरी तरह से चमचमाते हुए सफेद एंटी फ्लैश पेंट से रंगा था। क्या आप जानते हैं कि इसे इस खास सफेद रंग से क्यों रंगा गया? दोस्तों, ये कोई आम पेंट नहीं है। जब यह बॉम्बर दुश्मन के इलाके में कोई परमाणु बम गिराता है तो उस बम के फटने से जो करोड़ों डिग्री की गर्मी और भयंकर चमक पैदा होती है, यह सफेद पेंट उस खतरनाक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि विमान और उसके अंदर बैठे पायलट सुरक्षित लौट सकें। इसी सफेद रंग और इसकी खूबसूरती की वजह से रूसी पायलट इसे सफेद हंस कहते हैं। लेकिन नाटो के लिए यह कोई हंस नहीं, बल्कि मौत का वो साया है जिसे वो ब्लैक जैक कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जब दुनिया स्टेल्थ यानी रडार से छुपने वाले विमान बना रही है, तो रूस का यह विशालकाय विमान इतना डरावना क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है इस दानव की बनावट और इसकी उस ताकत में जो आज भी दुनिया के किसी बॉम्बर के पास नहीं है। जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। यह विमान 177 फीट लंबा है और इसका वजन 2,75,000 किलो से भी ज्यादा है। जब यह रनवे से उड़ान भरता है तो जमीन भी कांपने लगती है। लेकिन दोस्तों, इस विमान का सबसे बड़ा सस्पेंस है इसकी स्विंग विंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये कोई आम विमान नहीं है जिसके पंख फिक्स हों। जब इस विमान को रडार से बचकर धीरे उड़ना होता है तो इसके पंख पूरी तरह से फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसे दुश्मन के इलाके से तेजी से भागना होता है या हमला करना होता है, इसके पंख पीछे की तरफ मुड़कर एक तीर का आकार ले लेते हैं। और जैसे ही इसके पंख मुड़ते हैं, इसके अंदर लगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली एन के 32 इंजन आग उगलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह इतना विशाल होने के बावजूद मैक 2.05 यानी आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। यह रफ्तार इतनी भयानक है कि अगर अमेरिका के F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भी इसका पीछा करने की कोशिश करें तो यह उन्हें मीलों पीछे छोड़कर आसमान में गायब हो सकता है। लेकिन इसकी असली दहशत इसकी स्पीड नहीं, बल्कि इसके पेट में छिपा वो बारूद है। यह बॉम्बर अपने अंदर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 40,000 किलो के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसके रोटरी लॉन्चर्स में एक साथ 12 के H-55S एम या लेटेस्ट के H-102 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें लोड होती हैं। ये मिसाइलें रडार से बचकर जमीन के बिल्कुल छिपकर उड़ती हैं और पलक झपकते ही किसी भी बड़े शहर को नक्शे से मिटा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। जो विमान 1980 के दशक में बना था, वो अचानक 2026 की जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी सनसनी कैसे बन गया? वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद अचानक क्यों उड़ गई है? इसका जवाब है Tu-160M प्रोग्राम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके इस सफेद हंस का शरीर तो फौलाद का है, लेकिन इसका दिमाग पुराना हो चुका है। इसलिए रूस ने इस बॉम्बर को रिटायर करने के बजाय एक बेहद सीक्रेट और करोड़ों डॉलर्स का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। रूस ने इन पुराने विमानों के पुर्जे खोल दिए। इसका पुराना एनालॉग सिस्टम निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आज जो नया Tu-160M आसमान में उड़ रहा है,
वो बाहर से भले ही पुराना दिखता हो, लेकिन अंदर से वो 21वीं सदी की सबसे एडवांस किलिंग मशीन बन चुका है। इस नए दानव में बिल्कुल नए एन के 3202 इंजन लगाए गए हैं, जिससे इसकी रेंज हजारों किलोमीटर और बढ़ गई है। बिना हवा में ईंधन भरे यह बॉम्बर अब 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। यानी यह रूस से उड़ेगा, अमेरिका के ऊपर मंडराएगा और बिना कहीं रुके वापस रूस लौट आएगा। इस नए Tu-160M में रूस ने अपना सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया है। यानी अगर कोई दुश्मन मिसाइल इसे लॉक करने की कोशिश करेगी तो यह दानव हवा में ही ऐसा अदृश्य जैमिंग नेटवर्क बनाएगा कि मिसाइलें अंधी होकर रास्ता भटक जाएंगी। लेकिन असली जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट तब आया जब भारी तनाव और प्रतिबंधों के बीच खुद व्लादिमीर पुतिन एयरबेस पहुंचे और पायलट की ड्रेस पहनकर इस महाविनाशकारी मशीन के कॉकपिट में जा बैठे। पुतिन का इस महाविनाशकारी मशीन में 30 मिनट तक उड़ान भरना कोई PR स्टंट नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और नाटो के लिए एक सीधा और खौफनाक साइकोलॉजिकल मैसेज था। पुतिन ने साफ कर दिया कि हजारों प्रतिबंधों के बावजूद रूस का मिलिट्री पावर आज भी जिंदा और बेहद एडवांस है। यह उड़ान रूस की स्ट्रैटेजिक डिफरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, एक ऐसी चेतावनी कि अगर नाटो ने रेड लाइन क्रॉस की तो रूस के पास इस सफेद हंस के रूप में वो ब्रह्मास्त्र तैयार है जो घंटों में अमेरिका के सबसे सुरक्षित शहरों को निशाना बना सकता है। आपके मन में सवाल होगा, क्या अमेरिका का पैट्रियट रडार इस विशाल बॉम्बर को हवा में ही नहीं गिरा देगा? यहीं पर असली जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। जहां अमेरिका का B-2 छुपकर हमला करता है, वहीं रूस का Tu-160 रडार पर साफ दिखता है। लेकिन इसे छुपने की जरूरत ही नहीं है। रूस ने इसके लिए स्टैंड ऑफ वेपन डिलीवरी की रणनीति बनाई है। यानी युद्ध के वक्त यह बॉम्बर अमेरिका के एयर स्पेस में घुसेगा ही नहीं। यह आर्कटिक या प्रशांत महासागर के ऊपर ऐसी ऊंचाई पर रहेगा जहां अमेरिकी रडार पहुंच ही नहीं सकते, और वहीं से हजारों किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से यह अपनी घातक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें दांग कर वापस लौट जाएगा। स्टैंड ऑफ रणनीति का खौफ इस दानव की असली चाल है। स्टैंड ऑफ रणनीति, यह बॉम्बर अमेरिकी सीमा में घुसे बिना हजारों किलोमीटर दूर से ही मिसाइलें दांग कर मैक 2 की रफ्तार से वापस रूस लौट जाएगा। अमेरिका के लिए इस विमान को पकड़ना नामुमकिन है। उसे सिर्फ उन अनगिनत मिसाइलों से बचना होगा जो लगभग असंभव है। यही वो खौफनाक दांव है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा रखी है। नए कोल्ड वॉर का सायरन Tu-160M का जागना दुनिया के लिए एक नए कोल्ड वॉर का सायरन है। जहां अमेरिका B-21 रेडर उतार रहा है, वहीं पुतिन अपने इस भरोसेमंद सफेद हंस को नए दिमाग के साथ मैदान में ले आए हैं। कजान प्लांट में दिन रात ऐसे 50 नए बॉम्बर्स तैयार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक विमान नहीं, पुतिन का वो शतरंज का मोहरा है जो अमेरिका को हर पल ग्लोबल पावर के खेल में चेकमेट करने की धमकी दे रहा है। तो दोस्तों, रूस के इस विशालकाय दानव और पुतिन के मास्टरमाइंड गेम पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है या किसी बड़ी जंग की तैयारी? अमेरिका के स्टेल्थ और रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर में से आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? अपनी लॉजिकल थ्योरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हथियारों की दुनिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स की यह डीप रिसर्च वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर करें, और सच्ची इनसाइड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।